जब आए होली दिवाली तू ले आइयो चुनरी लाली, चुनरी ना लइयो तो ना लइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो। देवी जी बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा तो मन ही नहीं करे कि इंटरव्यू करूं, मेरा मन करे बस आपको सुनती रहूं मैं। थैंक यू सो मच। अच्छा देवी जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए आपका नाम देवी कैसे पड़ा? बहुत लोग जानना चाहते हैं। जस्ट सिंपल है, मेरे पापा ने ये नाम देवी रखा, और हमारे घर में सबका नाम छोटा ही है, 2 ही अक्षर का है। मेरी बड़ी बहन नेहा है, फिर मेरी छोटी बहन नीति है, उसके भाई है राज है। तो वैसे ही ये नाम अचानक से मेरे पिताजी को सूझा होगा और उनको अच्छा लगा तो उन्होंने ये नाम दिया मुझे। अच्छा, मैंने ऐसा भी सुना है कि आप नवरात्रि के समय में आपका जन्म हुआ, इसलिए शायद आपका नाम देवी पड़ा है। हाँ, ये एक संजोग है। पहले मेरा नाम देवी रख दिया गया, लेकिन बाद में फिर ये संजोग है कि जो चैत्र रामनवमी होती है उस दिन मेरा 10 अप्रैल को मेरा जन्म हुआ है, तो उस दिन देवी की पूजा की जाती है। तो ये एक संयोग है कि नवरात्रि में ही मेरा जन्म भी हुआ है। अच्छा देवी जी, मैं जानना चाहूँगी गायकी में कैसे शुरुआत किया आपने? और भी कोई फील्ड हो सकता था, आपने गायकी को ही क्यों चुना? देखिए, गायन मेरे हृदय में नेचुरल है। मैं कोई भी जो कला है वो तो नेचुरल होती है। तो मैं शुरू से ही, मुझे गाने का बहुत शौक था। मैं गाती रहती थी स्कूल में या कोई भी फंक्शन, छपरा शहर की रहने वाली हूँ, तो वहाँ जो भी फंक्शंस होते थे तो लोग मुझे वहाँ बुलाते थे और लोग काफ़ी इन्जॉय करते थे। तो मेरा कोई ऐसा सोचना नहीं था कि मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर हो जाऊँगी किसी दिन, बट मेरे को गाने का बड़ा मतलब शौक था, मज़ा आता था। तो फिर मेरे पापा को भी लगा कि देवी के अंदर टैलेंट है तो इसको गाना सिखाना चाहिए। तो फिर मैंने गाने की शिक्षा लेनी शुरू की छपरा में ही। फिर बाद में जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, हम लोग मैट्रिक पास कर गए, तो वो लगा कि दिल्ली आना चाहिए। और फिर दिल्ली में गंधर्व संगीत महाविद्यालय है, वहाँ पे मैंने गायन की शिक्षा ली। फिर मैंने कथक डांस भी सीखा श्री राम भारतीय कला केंद्र में। तो वहीं से फिर हम लोग के अंदर ये भी था कि कोई भी कलाकार जो है वो अपने को टीवी में देखना चाहता है। ये कलाकारों का एक बहुत बड़ा सपना होता है। तो उस सपने को पूरे करने के लिए मैं बहुत सारी कंपनियों में जाया करती थी और अपने बताती थी कि मैं सिंगर हूँ और मुझे गवाइए। तो इस तरह से स्ट्रगल मैंने किया 2002 में। और फिर कई बार जो कंपनियां हैं वो वहाँ से निराशा हाथ लगती थी, क्योंकि कोई भी जो कलाकार है, कंपनियों की अलग पॉलिसी होती है। उनको उनका ये होता है कि कलाकार अगर बिकने वाले हैं, नहीं हैं, तो ये वो सोचते हैं कि अगर कोई बिकने वाला है तभी वो किसी को चांस देते हैं। तो शुरू में तो पता ही नहीं होता है कि आप बिक सकते हैं कि नहीं सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा शुरू का जो दौर था थोड़ा स्ट्रगल रहा। लेकिन 2003 में मेरा एल्बम आया एक छोटी सी कंपनी से, पूर्वा बयार, और वो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ। उसके बाद से ये जो रास्ता है वो आसान हुआ। फिर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो मुझे अप्रोच करने लगी और अच्छा बिजनेस भी मेरे एल्बम के द्वारा हुआ।